शिक्षक द्वारा एक बच्चे को मार पीट कर हत्या के घाट उतार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस देश में शिक्षा देने वाला हत्यारा हो जाए, इससे शर्मनाक, इससे घिनौनी मतलब शब्द नहीं है मेरे पास जिसे मैं कह सकूं। ऐसे कैसी देश की शिक्षा जारी है, किस देश की तरफ ये राजनेता देश को लेके जा रहे हैं कि जहां एक 8-9 साल का बच्चा मटके को छू लेता है, पानी पी लेता है, पर उसकी पीट पीट के शिक्षक हत्या कर देता है। बिल्कुल मैं जायज भी ठहरा सकता हूं कि वो छुआछूत मानता होगा। बच्चे ने मटका छुआ, उसने बच्चे की हत्या कर दी पीट पीट के, तो उस मास्टर ने जिन हाथों से उस बच्चे को छुआ है तो वो भी नापाक हो गए होंगे, तो उसे अपने हाथ काट देने चाहिए थे। तो आप कह रहे हैं छुआछूत की बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि इंदर मेघवाल का जो गांव है वहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ आज भी राजपूतों का शमशान अलग है और दलितों का शमशान अलग है। देखिए, अगर वहाँ मिलजुल के रहते हैं तो मास्टर ने उस बच्चे की हत्या क्यों की, ये सवाल है। ये सवाल है वहाँ की सरकार से, ये सवाल है भारत की सरकार से कि देश में शिक्षा का कितना अभाव है, देश में आज भी छुआछूत कितनी है, और अगर देश में ये छुआछूत रहेगी तो इन राजनेताओं की कुर्सी चलती रहेगी। और मैं पूछना चाहता हूं देश के उन विधायकों से और सांसदों से जो इन SC ST वालों की वोट पर, इनके रिजर्व कोटे पर देश के राष्ट्रपति तक की कुर्सी पे गए हैं, वे कहाँ हैं? 36 जातियों के लोगों ने वहाँ महापंचायत करी है। देखिए, अब 36 को मत कहो, सबसे पहला सवाल उनकी जाति वालों से है जो उनकी जाति के नाम पर, उनकी वोट पर वे विधानसभाओं में और संसद में बैठे हैं और वो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से, देश की जनता से आह्वान करता हूं कि जो जो भी SC की सीट पर विधायक और सांसद बने और देश के राष्ट्रपति तक की कुर्सी पे गए, देश की जनता उन्हें चूड़ियां भेंट करे। तो वहाँ के लोगों ने उस शिक्षक के समर्थन में यात्रा निकाली है, कहा कि शिक्षक गलत नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस देश में रेपिस्टों को, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी सजा दे चुका हो, उसे देश का प्रधानमंत्री गुजरात से छुड़वाता हो, वो रेपिस्ट भी हैं, वो 7 लोगों के हत्यारे भी हैं, 3 साल की बच्ची को कंस रूपी पटक पटक कर मारने वाले भी हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से महिला के सम्मान की बात करता है और गुजरात में उनके हत्यारों रेपिस्टों को छुड़वाता है, तो किस पे यकीन करेगा देश? कहाँ जा रहा है मेरा देश? यही तो सवाल है। क्या लगता था इंदर की जो पूरी घटनाक्रम हुआ है, इंदर की मौत का, इससे एक सवाल जो है पूरा समाज में उभर के आता है कि जातिवाद के चलते एक 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। देखिए, हाँ बिल्कुल, और ये जातिवाद बहुत खतरनाक है और इस जातिवाद को बढ़ावा देने वाले इस देश के राजनेता हैं। अगर जनता खत्म करना चाहती है तो इस देश की जनता में जातिवाद, धर्मवाद का जहर घोलने वाले देश के राजनेता हैं, और इस ऐसी हत्याओं के लिए अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं तो ये राजनेता हैं। बार बार बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो जातिवाद फैलाती है, वो धर्म की बात करती है, लेकिन इस बार ये जो हत्याकांड हुआ है राजस्थान में हुआ और वहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं आया है। मैंने क्या कहा? मैंने किसी राजनेता का नाम नहीं लिया। मैंने सब राजनेताओं को उस कटघरे में खड़ा किया है। जो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुन के जाता है, वोट मांगता है, वो सब गुनाहगार हैं इस बच्चे की हत्या के। तो ये थी हमारी हरिंदर ताऊ से बात।